दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। तो आज जो बच्चों हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटीज पे कॉन्सेप्ट है बच्चों, और एक्सरसाइज है 3.4 कॉन्सेप्ट लेक्चर। जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर बताया था उसमें हमने डिटेल बताया था कि प्रोबेबिलिटीज क्या होता है, चांस क्या होता है और कैसे लेते हैं हम चांस बच्चों। ठीक है, तो आइए चलते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन से और अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे बच्चों आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। टेल वेदर द फॉलोइंग इज अ सर्टेन हैपन, इम्पॉसिबल्स एंड पॉसिबल बट नॉट सर्टेन। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, प्रोबेबिलिटी इज अ अनसर्टेनिटी इवेंट होता है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? अनसर्टेनिटी इवेंट, मतलब असंभव घटनाएं होती है जो हमें पता नहीं होता है। जैसे आप क्रिकेट मैच देख रहे होंगे, तो आप अगर मान लो दो टीम खेल रहा है, अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया खेल रहे हैं मैच, तो हम ये 100% श्योर नहीं होते हैं जब तक कि लास्ट के आखिरी बॉल फेंक न दिया जाए कि कौन जीतेगा, है ना, इंडिया जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया, तो क्लियर नहीं होता है ना। तो वही होता है प्रोबेबिलिटी बच्चों, अनसर्टेनिटी इवेंट होता है। तो गॉट इट या नॉट? तो चलो अब इनमें समझो कि देखो एक वर्ड दे रखा है सर्टेन हैपन। तो सर्टेन हैपन के मतलब क्या हुआ बच्चों कि पक्का 100% जीत जाएंगे बच्चों। यानी अगर कोई चीज विन कर रहा है तो सर्टेन है, यानी सर्टेन हैपन 100% पक्का है कि वो जीत सकता है। दूसरा वर्ड क्या है बच्चों? देखो इम्पॉसिबल्स। इम्पॉसिबल मतलब ये असंभव है बच्चों। क्या है ये? इम्पॉसिबल इवेंट है। इवेंट मतलब क्या होता है बच्चों? घटनाएं। जो भी घटना होता है उनको हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। गॉट इट या नॉट? ओके, अब देखो हमें क्या दिया है बच्चों, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अभी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उसमें समझेंगे कि कैसे कैसे किनका कौन सा सही है किनका कौन नहीं है। तो कह रहे बच्चों क्या, बट इसमें जो कह रहे क्वेश्चन में कैन हैपन हो सकता है बट नॉट सर्टेन, हो सकता है बट पता नहीं। नॉट कहते हैं ना, मुझे क्या पता, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, राइट। तो ये तीन बातें हैं। तो देखो बच्चों हमने सर्टेन हैपन को ए नाम दे देते हैं, जिससे क्वेश्चन में हम ए लिख देंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, और इम्पॉसिबल्स को हम बी नाम दे देते हैं बच्चों। ठीक है, जहां पे बी होगा हम बी बोल देंगे, है ना। उसके बाद सी दे देते हैं कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो इसकी हिंदी क्लियर हुई आपको? सर्टेन टू हैपन मतलब पक्का होगा 100%। मैं फर्स्ट आऊंगा क्लास में, राइट। यू विल से ना, अपने आप से खुद चैलेंज करो, राइट। ओके, उसके बाद कह रहे इम्पॉसिबल मतलब असंभव है मुझे स्कूल टॉपर बनना। ठीक है ना बच्चों, बट नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलो उसके बाद कह रहे हैपन टू, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, राइट। चलो तो अब क्वेश्चन समझते बच्चों, आप भी अपना बुक्स ले लीजिए और निकालिए और देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। देखो कह रहा है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। तो ये क्या होगा बच्चों? सर्टेन हैपन। ये तीन ए बी सी आपको भरना है इस फर्स्ट पार्ट में, तीनों में से कोई एक होगा। तो ध्यान से समझो कि क्या है। यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, तो जो यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल होता है ना। तो अगर मान लो कल, अगर एक एग्जांपल से समझते बच्चों कि जो आज का डेट है बच्चों, ठीक है, आज का जो डेट है वो 23/05 और 2001 है बच्चों। तो अगर कल का डेट होगा तो 24 और 05 प्लस 21, तो एक दिन का तो ऑर्डर हुआ। तो ये क्या हो गया? सर्टेन इवेंट हो गया बच्चों। ये हो सकता है, पक्का होगा, 100% होगा। तो हम क्या बोल देंगे बच्चों? ए पार्ट। यहाँ पे ए का मतलब समझ में आ रहा है ना। आप ए के जगह पे क्या लिखेंगे? सर्टेन टू हैपन। क्लियर ना? ओके, अब देखते हैं बी पार्ट में। सेकंड क्वेश्चन में क्या रहे, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड अप। कह रहा है एक कॉइन को, एक सिक्के को अगर आप उछालते हो, राइट, एक सिक्के को अगर आप उछालते हो तो क्या हो सकता है? ठीक है, तो देख लो, एक मान लो हमने कॉइन ले लिया और एक कॉइन को उछालेंगे तो दो बात हो सकती है। क्यों? कि कॉइन में क्या होता है, एक तो हेड होता है और एक टेल होता है बच्चों। क्या होता है? हेड और टेल। तो कॉइन को उछालेंगे तो क्या होगा, हेड या टेल? ये तो डेफिनेटली पता नहीं है, 100% तो पता नहीं है ना बच्चों। ठीक है, तो यानी हेड आएगा
तो हेड आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। मतलब क्या हो गया 50-50 का चांसेस क्या है, 50% हेड भी आ सकता है, 50% टेल भी आ सकता है। तो ये क्या होगा, सर्टेन टू पक्का तो नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे बच्चों, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हो सकता है, हेड हो सकता है बट पक्का नहीं कह सकते, टेल हो सकता है बट पक्का नहीं कह सकते। तो हम क्या रखेंगे बच्चों, इसका सी दे देंगे। तो सी के जगह पे आप क्या लिखोगे, सर्टेन बट नॉट हैपन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ओके, गॉट इट ना। ओके, अब देखो थर्ड क्या कह रहे हैं बच्चों, थर्ड में कह रहा है कि अ डाई व्हेन टॉस्ड सेल अप विद 8 ऑन टॉप। तो देखो बच्चों, डाई तो लूडो तो बहुत आप फेमस है बच्चों, लूडो तो आप खेलते भी होंगे और समझते भी होंगे, है ना। तो देखो एक डाइस जो होता है ना, उसमें 6 होते हैं, 6 डिजिट होते हैं टोटल, यानी इसका जो सैंपल स्पेस होता है ना बच्चों 1 2 3 4 5 और 6 तक होता है, टोटल सैंपल स्पेस 6 होता है। तो कह रहे हैं डाई को अगर थ्रोन किया जाता है, फेंका जाता है, तो उसके ऊपर आउटकम्स 8 आता है। तो ये तो इम्पॉसिबल है ना बच्चों, क्योंकि डाइस अगर आप फेंकते हो, एक लूडो को गोटी को अगर आप फेंकते हो या खेलते हैं, तो क्या आएगा, बहुत मैक्सिमम होगा तो 6 आ सकता है, 6 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो 8 कहां से आएगा। तो ये क्या बना, इम्पॉसिबल ही है ना, हो ही नहीं सकता। तो आप कितना भी बार फेंक लो, 2000 4000 10,000 बार फेंक लो लूडो गोटी को, तो 8 तो आएगा ही नहीं ना। तो ये क्या हुआ, इम्पॉसिबल इवेंट हुआ। तो हम क्या बोल देंगे बच्चों, बी पार्ट। ये क्या होगा, थर्ड का हो जाएगा बी पार्ट, यानी इम्पॉसिबल इवेंट है, ये हो ही नहीं सकता। ओके, चलो अगला देखते हैं। फोर्थ में कह रहे हैं द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन बी ग्रीन। तो देखो बच्चों, ट्रैफिक लाइट जब आप कहीं ट्रैवल करने के लिए जाते हो तो 3 तरीके का लाइट होता है ना। क्या होता है बच्चों, एक तो होता है ग्रीन, एक होता है रेड, एक होता है ग्रीन ब्लू, है ना। तो ग्रीन ब्लू जो मतलब एक तरीके से होता है, येलो कलर बोल दो, येलो हो जाएगा, ठीक है। तो 3 कलर्स होते हैं। तो अगर आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो डेफिनेटली तो पता नहीं होता कि ग्रीन होगा या येलो होगा या रेड होगा, 100% श्योर नहीं है ना। 100% अगर श्योर होता है तो सर्टेन हैपन हो जाएगा, अगर 100% श्योर नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। और बीच बीच हुआ जो होता है बच्चों, जिसको मामा बोलते हैं ना, जो बीच के बातें होते हैं वो मामा ही तो शेयर करते हैं। तो जो मामा होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है बट पक्का नहीं कह सकते, है ना। तो इसमें भी वही बात होगा बच्चों, ग्रीन हो सकता है, ये तो पक्का नहीं है ना, ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, हमें क्या पता 4 ट्रैफिक है किसका खुल जाए। 100% तो पक्का नहीं होता ना 100% क्या होता है, सर्टेन भी होता है। तो क्या होगा, बीच बीच हो, यानी मामा। मामा मतलब यहाँ पे हमने क्या दिया बच्चों, सी। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा बच्चों। क्लियर, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का 5th पार्ट कह रहा है टुमारो विल बी क्लाउडी डे। कैसे, हाउ कैन यू से, कैसे हम ये कह सकते हैं पक्का 100% कि कल बादल ही आएगा। वेदर भी बच्चों गलत बता देता है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है वो भी गलत बताते हैं। अनुमान तो लगाते हैं कल इतनी बारिश होंगे बट उतने होते नहीं है, है ना। तो ये क्या होगा, डेफिनेटली 100% पक्का नहीं है, तो ये क्या होगा, इम्पॉसिबल भी नहीं है ना, पक्का भी नहीं है। तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, है ना। तो क्या लिखेंगे, इसका भी सी पार्ट हो सकता है। कैन हैपन हो सकता है बट सर्टेन नहीं कह सकते कि बादल ही कल आएंगे, क्लाउड ही कल आएंगे, कल बारिश ही होंगे, हो सकता है बट सर्टेन नहीं। तो दैट्स अ सी। तो आई होप क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया और मजे भी आया। ओके, अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन सेकंड में कह रहे हैं देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच अदर, राइट। तो कह रहे हैं एक बॉक्स है जिसमें 6 मार्बल्स है जो 1 से लेके 6 तक उस पर नोटेड है, राइट। तो चलो हम एक अच्छा सा इस तरीके से माना लो कि हमने एक बैग बॉक्स बना लिया बच्चों, ठीक है। अब इसमें एक बॉल जो इसमें 1 लिखा हुआ है, जो दूसरा बॉल है उसमें 2 लिखा हुआ है, तीसरा जो बॉल है उसमें 3 लिखा है, और फोर्थ जो बॉल है उसमें ये लिखा है 5th में 5 और 6 में 6। तो ये उस बॉल पे नंबर नोटेड है 1 से लेकर के 6 तक। तो क्वेश्चन समझ में आया, वही कह रहे देयर आर 6 मार्बल ऑन अ बॉक्स
विद नंबर 1 to 6, तो 1 to 6 लिख दिया। ठीक, अब देखो बच्चों कि हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन फर्स्ट में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ड्रॉ द मार्बल्स विद द नंबर ऑफ 2। कह रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटीज होगा कि मार्बल 2 ही आएगा, 2 आने की प्रोबेबिलिटीज क्या होगा, राइट। तो देखो बच्चों 2 तो इसमें एक बार ही है ना, तो एक चीज ये याद रखो, ये फॉर्मूला आप अच्छे से पहले याद कर लो, उसी के बेस पे ये बनेगा। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो बच्चों ये क्या होता है, फेवरेबल मतलब क्या होता है, जो आने वाले होते हैं उनको हम फेवरेबल बोलते हैं, और टोटल नंबर उस जो डाइस या बॉक्स जो भी है वो होता है टोटल नंबर। गॉट इट या नॉट। तो देखो हमें 2 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, 2 मार्बल्स आने का, तो इसमें 2 कितने बच्चों, 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। फेवरेबल्स जो नंबर ऑफ फेवरेबल्स आउटकम्स होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल्स आउटकम्स हो जाएगा बच्चों, वो क्या होगा 1, और टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल नंबर जो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी या 2 अपरेंस का बोल देंगे आप, तो 1 बाय क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 1 बाय 6 बच्चों। ठीक है, क्यों 1 क्यों आया, क्योंकि 2 आने का तो एक ही बार हो सकता है चांस, टोटल तो 1 ही है। ओके, अब देखो दूसरा में कह रहा है बच्चों व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग ऑफ अ मार्बल विद 5। ठीक है बच्चों, 5 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 5 भी देखो वही होगा बच्चों, तो 5 भी तो 1 टाइम ही है, तो 5 क्या हो जाएगा 1, और टोटल वही रहेगा बच्चों। तो दूसरा का भी यानी प्रोबेबिलिटीज ऑफ 5 अपरेंस, राइट, तो क्या हो जाएगा 1 बाय 6, क्योंकि 5 भी तो 1 टाइम है, तो इसका भी 1 बाय 6, इसका भी 1 बाय 6। गॉट इट या नॉट, आया समझ में। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ। चले थर्ड क्वेश्चन के ओके थर्ड क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, अ कॉइन इज filled to decide which team start the game, what is the probabilities that your teams will start, right बच्चों। तो हमें ये पूछ रहा है कि एक कॉइन को हमने क्या किया, फ्लिप किया, या फिर कहते हैं हमने टॉस किया, राइट। जब कॉइन को टॉस करेंगे तो डिसाइड करेंगे कौन सा टीम कि मुझे खेलना है पहले या आपको खेलना है, राइट। तो विच टीम प्रिफर द फर्स्ट गो ऑन द बैट या स्टार्ट ऑन द गेम, राइट। तो हम क्या करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे 50-50 चांसेस है ना, ए टीम भी कर सकता है, बी टीम भी कर सकता है, तो इसमें क्या होगा 50-50 चांस है, तो देख लेते हैं। तो सेम बच्चों अगर हम एक कॉइन को क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो कॉइन में क्या होता है बच्चों, हेड होता है और टेल होता है। तो अगर हेड आता है तो कोई एक टीम है, यानी क्या होगा बच्चों 50-50 चांस, आप ये कह ले कि 50% क्या हो सकता है बच्चों, टीम ए स्टार्ट कर सकते हैं मैच, और 50% चांस क्या होता है, टीम बी स्टार्ट कर सकता है। गॉट इट या नॉट। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हेड का अगर निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि टोटल तो 2 है, और हेड का कितना निकल के आ जाएगा, और टेल का भी निकालेंगे तो 1/2, मतलब 50-50 चांसेस। गॉट इट या नॉट, अच्छे से आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब जो है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना आप माइंड में, आप या कितने भी बड़े क्लासेस में जाओ, प्रोबेबिलिटीज के केसेस में अगर 100% कहते हैं ना 100% पक्का ये चीज होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगा बच्चों, ये याद रख लेना और अच्छे से याद करना। 100% श्योर है कि यही होगा, तो इनकी प्रोबेबिलिटी 1 होगा। अगर क्वेश्चन में कहता है इम्पॉसिबल इवेंट है, असंभव घटनाएं हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होगा। क्लियर बात समझना। तो ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से रिमेंबर कर लो कि अगर 100% चांसेस है तो 1 आएगा, 100% इम्पॉसिबल है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो और एक चीज ये बात इसमें ये कि प्रोबेबिलिटीज का जितने भी आंसर्स आएंगे बच्चों वो क्या होगा 0। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होता है PE, और लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा 1। मतलब प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू आएगा 0 से बड़ा 1 से छोटा, और इन दोनों के बीच का ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। कभी भी देखना कि प्रोबेबिलिटी किसी का भी निकाल लो आप, 0 और 1 के बीच या तो 0 होगा या 1 होगा या इनके बीच का होगा। इससे अगर ज्यादा आ भी जाता है, गलती से भी आ जाता है, तो आप कह सकते हो कि ये तो रॉन्ग है, ये गलत है। और ये भी याद रखना कि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव भी नहीं होता, कभी आपको पॉइंट जो आएगा पॉइंट में तो होगा बट नेगेटिव नहीं होता बच्चों।
ठीक है, और 1 से ज़्यादा भी नहीं हो। तो आई होप ये सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग था बच्चों, ये और भी आगे है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे बच्चों प्लेइंग और कार्ड्स होते हैं, क्लास 8 में आप पढ़ने को मिलेगा। और ये बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, आगे इनकी बहुत स्कोप है, आप देखेंगे भी इनको आगे जब आप क्लास 8 में जाएंगे, 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, 11th 12th, तो ये सभी क्लास में ये चैप्टर की सीक्वेंस है। इसलिए ये बच्चों बेस है, आप इनको अच्छे से समझो और अच्छे से प्रैक्टिस भी करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।